काम नहीं कर रही है। बीजेपी साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। नमस्कार, मैं रिद्धि यादव, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। चुनाव को लेकर महज चंद दिन ही बचे हुए हैं। इसी बीच जो प्रदेश का जो मुख्य चेहरा माने जाते हैं अखिलेश यादव, विपक्ष को लेकर उनके और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की जो भी कयास थे वो सारे अभी साफ हो चुके हैं। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है वो 17 सीटों के बीच में हो चुका है। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या ये गठबंधन जो है बीजेपी पर भारी पड़ेगा, और साथ ही लोगों की अपनी क्या राय है। नाम क्या है आपका? जयराम यादव। तो क्या लगता है आपको जो सपा और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसका बीजेपी पे कितना असर पड़ने वाला है? बीजेपी साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। गठबंधन में सभी लोगों का विश्वास है और गठबंधन के साथ सभी जाति सभी समीकरण के लोग आ रहे हैं। शिक्षित जो हमारे बच्चे हैं, जो पीडीए वाले जो सर्विस नहीं पा रहे हैं, जो पेपर लीक हो जा रहा है, ये जनता में बड़ा आक्रोश है। महंगाई को लेकर आक्रोश है, बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है। इसलिए सभी जो है मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम जो है गठबंधन करेगी। गठबंधन में जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और सपा के बीच में, तो अभी क्या लगता है जो दो बड़े चेहरे हैं, एक अखिलेश यादव और एक दूसरी जो है प्रियंका गांधी, इनके बीच में सामंजस्य की बात करें तो किस तरह का बैठा हुआ है? ये सामंजस्य की बात की है कि हर मीटिंग में ये लोग साथ रहेंगे और लोगों में संदेश देंगे कि पीडीए के साथ और जो है गठबंधन के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा को हराने का काम करेंगे और बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर पर जो है इनको हटाकर ही दम लेंगे और जो है उत्तर प्रदेश में पीडीए और गठबंधन को मजबूती से जिताएंगे। 80 सीट पर हम भाई रहेंगे। कांग्रेस बात करें किसान आंदोलन की, तो क्या लगता है अभी एक किसान की मौत की भी खबर सामने आ रही है, इसमें बीजेपी की तरफ से कोई भी फिलहाल फैसले नहीं दिखाई दे रहे, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, ये हमेशा रही है। ये आज का नहीं, इनका इतिहास बहुत लंबा है। तो ये कभी हित की बात कर नहीं सकते हैं। यूरिया खाद, डीएपी खाद जब भी बढ़ा है तो इनकी सरकार में बहुत चरम सीमा पर महंगाई बढ़ी है। खाद्य पदार्थ जो भी है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि भुखमरी के कगार पर जा रहे 5 किलो राशन दे करके उनको प्रलोभन देने का काम कर रही है ये सरकार। इस सरकार में सिर्फ नाम बदलने का काम में कोई दम नहीं है। किसान विरोधी काम करने का काम करती है। आपकी सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो किसानों के लिए एक आवाज़ उठाने में कितना अभी आगे आया है? ये समाजवादी पार्टी तो किसानों की मसीहा रही है और मजदूरों की मसीहा रही है। जो भी काम करेगी किसान हित में, नौजवान हित में, मजदूर हित में, व्यापारियों के हित में, ये समाजवादी सरकार, कांग्रेस की सरकार जब रही है कोई महंगाई इतना नहीं बढ़ी है। आप देख लीजिए पेट्रोल का दाम क्या रहा, देख लीजिए किरासन का तेल का कितना दाम रहा, सरसों के तेल का दाम कितना रहा, रिफाइंड तेल कितना दाम रहा। ये सब आप लोगों के पास आंकड़ा है। ये बहुत ज़्यादा पूछने की तो ज़रूरत नहीं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास है आंकड़ा। बात करें राजा भैया की, तो जैसे कि जयंत चौधरी अभी बीजेपी में शामिल हो गया, ऐसी कयास हो रहे हैं। कांग्रेस आप लोग के साथ आ चुकी है, राजा भैया का अभी चल रहा है कि कभी वो उनका आता है कि वो सपा में हो सकते हैं, कभी बीजेपी के साथ उनके जाने की उम्मीदें रहती हैं, तो इस पे क्या है, क्या पार्टी क्या? राजा भैया जो हमेशा मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे माननीय नेताजी रहे, जो आज अमर हो गए हैं, राजा भैया सत्ता के हिसाब से रहने वाले व्यक्ति हैं। वो खुद अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। जब सरकार जिसकी रहती है उस सरकार में रहते हैं। बहन जी ने थोड़ा सा उनके खिलाफ काम किया था। अभी की स्थिति की बात करें तो बीएसपी और राजा भैया की जो भी सहयोग है वो किस पार्टी को मिलता हुआ दिखेगा, या वो अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे, कि ऐसा क्या? तो ये तो वो बताएंगे ना। ये तो राजा भैया से तो सपा की बातें चल रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे, राजा भैया से सपा की बातें चल रही थी थोड़ी बहुत, उनसे मुलाकात भी हुई है, तो उस पर क्या लगता है कि वो उनकी जो साठगांठ है वो किस तरह बैठेगी? राजा भैया हम लोगों के समर्थन से कई बार विधायक रहे भी। राजा भैया जब मुसीबत के दौर में रहे तो समाजवादी पार्टी और नेताजी ने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी। शायद उस समय राजा भैया के साथ खड़ा होने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं था। नेताजी ने उनका बहुत सम्मान किया, उनको बहुत बचाने का काम किया। राजा भैया भी हमेशा नेताजी का बहुत सम्मान किए हैं। आप लोगों ने पिछली बार भी देखा था, नेताजी जब बीमार थे तो राजा भैया मिलने आए थे।
और जो मिलने का तरीका था वो आप लोगों को पता ही है कि राजा भैया उनसे किस भाव में मिल रहे थे। तो हमारा राजा भैया का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब संभावना तो कुछ भी हो सकती है। जब कांग्रेस सपा का गठबंधन हो सकता है, बसपा सपा का गठबंधन हो सकता है, तो राजा भैया तो हम लोगों के थे ही, कल भी हमारे हो सकते हैं। ये यूपी पुलिस के एग्जाम्स जो हुए उसको लीक होने की बातें सामने आई हैं, उसमें क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है और जो अभी बीजेपी उस पर किस हिसाब से काम कर रही है? बीजेपी तो बेकार है मैम, कोई बीजेपी काम नहीं कर रही है। पेपर लीक हर समय होता है और कभी भी करवा नहीं पाएगी पेपर, कभी भी, वो तो बेकार है। क्या लगता है कि युवाओं को जो रोजगार देने की बात की थी 2 करोड़, ऐसे कुछ भी आपको देखने को मिला है देश में, प्रदेश में? नहीं, कोई काम नहीं है, बीजेपी तो बेकार है, कोई काम कर ही नहीं रही है। जो अखिलेश भैया ने बनवाया है उसी के फीते काट रही है। अभी IDSO जो है कृष्णानगर में IDSO पड़ता है, उसमें फीता काट रही थी, कोई काम नहीं करती है। ऐसे बेकार सरकार है, इस सरकार को तो फेंकना चाहिए, भगाना चाहिए यहाँ से। कोई काम की नहीं है सरकार। हम भी इटावा से हैं, बबलू यादव नाम है हमारा। सरकार बहुत बेकार है, घटिया सरकार है। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो उनकी अपनी ये राय रही है कि जो बीजेपी है अभी सत्ता में, उनके हिसाब से उन्हें उस हिसाब से कोई भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे और भी हम देश प्रदेश में लोगों से बात करके जानते रहेंगे कि उनकी अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए #भारत न्यूज़।